गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम में कोल और उसके टाइप्स एंड यूजेस हम स्टडी कर चुके थे। आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब यहाँ माइंड में एक चीज़ हमारे आती है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कोल का? तो ऐसा होता है कि जो कोल होता है उसमें कार्बन होता है और अदर वॉलेटाइल मटेरियल जैसे आपका सल्फ़र है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसेस भी इसके साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कोल है उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने पर जो उसके जो वॉलेटाइल मटेरियल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और कुछ हमें प्रोडक्ट्स गेट होते हैं, उन्हें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और क्या रह जाता है हमारे पास, एक कार्बन प्योर फॉर्म रह जाती है कार्बन की, जिसे हम बोलते हैं कोक। ये हमें क्या होता है, गेट होता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कोल है इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये बताया गया है डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कोल बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कि जो डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल इज प्रोसेस इन द इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार, कोल गैस, क्रूड अमोनियम कंपाउंड्स। हमें क्या क्या गेट होता है इससे, डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन से? एक तो हमें कोक गेट होता है, एक कोल तार हमें गेट होता है, एक हमें कोल गैस गेट होती है, कोल गैस, और एक और सब्सटेंस हमें गेट होता है वो है क्रूड अमोनियम का कंपाउंड्स। क्रूड अमोनियम कंपाउंड्स, ये जो है हमें क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स गेट होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन आपके समझ में आया कि डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, कि कोल को हम क्या कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और इसमें जो प्रोडक्ट हमें गेट होते हैं वो कोक है, कोल तार है, कोल गैस है और क्रूड अमोनियम कंपाउंड्स हैं। अब पहले स्टडी हम करते हैं कोक के बारे में। हमें एक प्रोडक्ट हमें गेट हुआ कोक। कोक क्या है? कोक इज अ टफ, पोरस एंड ग्रीस ब्लैक सब्सटेंस। कोक एक टफ, पोरस और ग्रीस जो आपका ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की प्योर फॉर्म है और इसमें मैंने आपको बताया अबाउट टू कितना परसेंट कार्बन होता है, 98% कार्बन। यानी कि क्या है, कार्बन की एक प्योर फॉर्म है और इसमें जो कार्बन है उसकी अमाउंट कितनी होती है, 98%। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल। ये क्या है, एक स्मोकलेस फ्यूल है, यानी कि जब इसको हम बर्न करते हैं तो इसको बर्न करने पर स्मोक गेट नहीं होता है। इट हैज़ मैनी यूजेस। इसके कई यूजेज हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। कोक इज एन इसेंशियल रॉ मटेरियल टू हीट द फर्नेस इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जो कोक है ये एक रॉ मटेरियल, जो मेन रॉ मटेरियल होते हैं उनके, यानी इसेंशियल रॉ मटेरियल है जो हीट प्रोड्यूस करने के काम आता है। कहाँ पर, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो फर्नेस होती हैं, यानी भट्टियाँ जो होती हैं जिनमें स्टील को और आयरन को
क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। उनमें किसका वर्क करता है, ये एक रॉ मटेरियल का, कच्चे पदार्थ का, यानी कि एज ए फ्यूल ये वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है, कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो जिससे क्या होती है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। सेकंड क्या है, कोक इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। जो मेटल्स होते हैं उनको उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने में एज ए कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है। नेक्स्ट है, कोक इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। जो कोक है वो यूज किया जाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है, एक मिक्सचर होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर जो है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, और वाटर गैस को प्रोड्यूस करने में कोक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड है, जो इससे सब्सटेंस गैस होता है वो है कोल तार। जो सेकंड सब्सटेंस इससे गैस होता है वो क्या है, कोल तार है। कोल तार इज ए ब्लैक विस्कस लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। जो कोल तार होता है वो क्या है, एक ब्लैक विस्कस लिक्विड है जिसकी क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। ये जो है कोल तार, ये मिक्सचर है अबाउट 200 डिफरेंट कंपाउंड्स, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका मिक्सचर है। इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस, जो इम्पोर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे हैं टोल्यून, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल एक्सेट्रा आर डिटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। जब हम कोल तार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे टोल्यूइन, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल ये क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस गेट होते हैं। These chemical substances are used as starting materials for manufacturing dyes। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये यूज किए जाते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, एक्सप्लोजिव, पेंट्स, वेनिस, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इनके लिए स्टार्टिंग मटेरियल्स का ये वर्क करते हैं। इसके बाद आती है कोल गैस। नेक्स्ट है आपकी कोल गैस। कोल गैस क्या है? कोल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 कम्बस्टिबल गैसेस। कोल गैस में 3 कम्बस्टिबल गैसेस होती हैं, नेमली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है आपकी मीथेन और एक होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 गैस होती हैं, कम्बस्टिबल गैस हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो कोल गैस होती है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होती है? हाई होती है। वैल्यू ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड मीथेन, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन और मीथेन से भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट ड्यू टू विच इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल। ये क्या होती हैं? बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये क्या है? एक एक्सीलेंट फ्यूल है। इसके बाद आता है अमोनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट है, इससे क्या गेट होता है? मैंने बताया था कि अमोनियम कंपाउंड भी इससे गेट होते हैं, अमोनियम कंपाउंड्स। ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जो कोल है उसका जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है उसके ड्यूरिंग अमोनियम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस। जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम अमोनियनिकल लिक्विड। जब इन अमोनियम कंपाउंड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या गेट होता है? अमोनिकल लिक्विड, यानी अमोनिया का लिक्विड
फॉर्म होता है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। और जो ये अमोनिकल लिक्विड है इसका यूज होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड फॉर्म करने में इस लिक्विड का यूज किया जाता है। इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। इंडिया में जो कोल है वो कहाँ कहाँ गेट होता है? मेनली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। द बिग कोल माइंस इन आवर कंट्री आर एट झारिया एंड बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। जो बड़ी कोल माइंस हैं हमारे देश में वो कहाँ पर हैं? 2 स्टेट्स हैं झारखंड के, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, एक है झारिया और एक है बोकारो। यहाँ पर क्या है? बड़ी कोल माइंस हैं। और वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है रानीगंज, वहाँ पर भी क्या है? जो है बिग कोल माइंस सिचुएटेड हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट उसमें हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन होता है और उसको रिफाइनिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।